राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति दर्शन चैनल में। देखकर उसकी उसमें महत्व बुद्धि नहीं होगी है बहुत बढ़िया जीवन नहीं। कैसे भी भोग सामग्री को भोगते हुए किसी को देख ले, उसके हृदय में भोग इच्छा जागृत नहीं होगी। और कैसी भी आश्चर्यमयी बात सुन ले व्यक्ति, स्थान, कुछ उसको जानने की इच्छा, ये क्या है, कौन है, कैसा, ऐसी निंदनीय दुर्गति उसकी होती है कि वो प्रतिपल सोचता मैं फांसी लगा लूं, जहर खा लूं, पर वो नहीं कर पाएगा। ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी, मतलब सजा हो गई। अब वो सोचता है इससे अच्छा मैं मर जाऊं, प्रतिपल वो आत्महत्या करता है। मित्र, जमीन, धन, महल, स्त्रियां, उत्तराधिकारी, संपत्तियां, ये सब स्वप्न और इंद्रजाल के समान है। गिन लो कुछ दिन का है। तृष्णा, भोगे हुए भोगे को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। ओ बड़ा यार आनंद आया था, चटनी समोसा लाओ आज। जिस समय किसी भी भोग को दिखा रहा हो उसे बेकार। कोई अपने स्वरूप की तरफ देख ही नहीं रहा है, बस शरीरों को देख रहा है, शरीर के भोगों को देख रहा है, शरीर संबंधियों को देख रहा है। इसी में फंसे, देख लीजिए आप। विरक्त किससे हुए और किससे होना चाहिए, विचार करो। अगर शरीर राग है तो किससे विरक्त हुए? अगर भोगों से राग है तो किससे विरक्त हुए? शरीर संबंधी परिचय में है, अपने हैं, तो फिर वैराग्य किसे कहते हैं? राग रहित किससे हुए? किससे? कपड़े से। भाई कपड़ा परिवर्तन हो गया तो हम वैरागी हो गए क्या? बोले कोई भी अपने स्वरूप की तरफ नहीं देख रहा, कोई बिरला ऐसा जो अंतर्मुख होने, बाहर ही भटक रहा है। उसने ये बोला, उसने ये किया, वो बड़ा अच्छा है, वो बुरा है, ये लाभप्रद है, ये हानिप्रद है, ये अच्छा है, बुरा है। क्या देख रहा है? बाहर मायाकृत। और जो विज्ञानानंद घन परमात्मा दर्शन करने का अधिकारी होता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। जो महापुरुष स्वयं भगवदानंद में डूबे हुए हैं, वो कह रहे हैं, कस्यापितात धन्यस्य लोक चेष्टावलोकनात् जीवितेच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सोपशमं गता। जो उस महाआनंद की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाता है, उसका कैसा बुद्धिबल जागृत होता है। किसी की कितनी भी सुंदर जीवनी देखे वो प्रभावित नहीं होगा, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। ये भगवत मार्ग के पथिक का कहीं बुद्धि को अधीन नहीं होने देता। हरि गुरु के सिवा कहीं भी बुद्धि को अधीन नहीं होने देता, क्योंकि जहां गुणों से प्रभावित होगा वहां भी माया होगी, जहां दोषों से द्वेष करेगा वहां भी माया होगी। दोनों को नहीं देखना। किसी के जीने का ढंग रंग देख करके चाहे जितना विलासी हो, कभी उसको आकर्षण नहीं होगा, और सही माने में परमार्थ पथिक की दृष्टि उधर नहीं जाएगी। जीवों को भोग भोगते हुए देख करके भोगने की इच्छा नहीं होगी। यह है इस मार्ग के पथिक की बात। बहुत भोग विलासिता है, बहुत ऐश्वर्य है, बढ़िया, वो देखकर प्रभावित नहीं होगा कि बहुत अच्छे कपड़े हैं, बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छी सब व्यवस्था है, देखो कितने सुंदर। देखने की इच्छा नहीं होगी, जैसे वमन देखने की इच्छा नहीं होती। वमन किसी भी जीव को किसी भी भोग को भोगते देख करके इच्छा कब जागृत होती? भोगे हुए विषय का चिंतन करने पर पुनः भोगने की इच्छा, सुने हुए विषय को भोगने की इच्छा, देखे हुए विषय को भोगने की इच्छा। तो देखे हुए कितना भी विलासी ऐश्वर्यवान या ऐसा सब बिल्कुल उसकी कोई महत्व नहीं। और भोगते हुए प्राणियों को देखकर
बड़ा प्रभाव होता है। जैसे मछली की क्रीड़ा को देखकर शौभरी ऋषि आसक्त हो गए 50 व्याघ्र। जैसे वैश्या का उस पुरुष के साथ विलास देखकर एकांत जंगल में अजामिल का मन हरण हो गया और वो अपने सदाचार को छोड़कर वैश्यागामी बन गया। बहुत से ऐसे प्रश्न। इसलिए शास्त्र निषेध करता है कि किसी भी जीव को ऐसे विषय सेवन करते हुए यदि दृष्टि पड़ जाए तो नेत्र नीचे करके भगवत स्मरण में लग जाओ, दोबारा उधर दृष्टि मत डालना, शास्त्र आज्ञा करता है, बहुत संभाल के। लेकिन यहां कह रहे हैं कि उसके हृदय में इच्छा ही नहीं जागृत होगी भोगते हुए जीवों को देख करके। और कितना भी कैसा भी आश्चर्यमयी बात, आश्चर्यमय पुरुष, आश्चर्यमय दृश्य, उसे जानने की इच्छा नहीं होगी। राधे राधे। 3 बातें। कैसे भी भोगी विलासी कैसा भी ईश्वर देखकर उसकी उसमें महत्व बुद्धि नहीं होगी, है बहुत बढ़िया जीवन नहीं। कैसे भी भोग सामग्री को भोगते हुए किसी को देख ले उसके हृदय में भोग इच्छा जागृत नहीं होगी। और कैसी भी आश्चर्यमयी बात सुन ले व्यक्ति, स्थान, कुछ उसको जानने की इच्छा नहीं। क्या है, कौन है, कैसा, जैसे 4 लोग कौन है, कौन, कुछ नहीं। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि उसने ऐसी जानने वाली वस्तु जान ली जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। वो ऐसी पाने वाली वस्तु पा गया है जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। या वो ऐसी वस्तु जानना चाहता है जिसके जानने पर सब कुछ जान जाया जाता है। वो ऐसी वस्तु पाना चाहता है जिसके पाने के बाद सब कुछ पा लिया जाता है। वो एकमात्र प्रभु है, वही हमारी आत्मा, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। अनित्यं सर्वमेवेदं तापत्रिते दूषितम् असारं निंदितं हेय मिति निश्चित्य साम्यति। ये सारा जगत जल रहा है मानसिक कष्ट से, दैविक कष्ट से, भौतिक कष्ट से जल रहा है। और ऐसा नशे में है माया के कि उस जलन को मिटाने के लिए और जलन स्वीकार करता जा रहा है, हाथ धोने के लिए और गंदगी लपेटता जा रहा है। उसको समझ ठीक नहीं। कल जो प्रसंग छूटा था पीछे कि जो पतन का जिसका लक्षण होता है, वहां से सुनिए कि वो खान पान और ये राधे राधे दोस्तों। और वो इतना भोगी हो जाता है, जो कल प्रसंग थोड़ा सा इतना भोगी हो जाता है कि उसके द्वारा पापाचरण ही होता है, केवल पापाचरण ही होता है। कैसा, कैसा, कितना गिर सकता है नहीं समझ सकता। राक्षस हो जाता है, राक्षस। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। उसी के आगे उसमें श्लोक वर्णन था कि ऐसी निंदनीय दुर्गति उसकी होती है कि वो प्रतिपल सोचता है मैं फांसी लगा लूं, जहर खा लूं, पर वो नहीं कर पाएगा। ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है, मतलब सजा हो गई। अब वो सोचता है इससे अच्छा मैं मर जाऊं, प्रतिपल वो आत्महत्या करता है। मैं ऐसे मर जाऊं, मैं ऐसे, वो मरना चाहता है पर उसे मरने नहीं दिया जाता। और जब शरीर छूटता है तो भयानक दुर्गति नरक में प्राप्त करता है। यहां कह रहे अनित्यम, जितने तुम अनित्य में राग किए हुए बैठे हो, ये तुम्हें मानसिक जलन, दैविक, भौतिक, ये तीनों जलन आपको जलाती रहेंगी। इनसे तभी मुक्त हो सकते हो जब प्रभु का राज्य तुम्हारे हृदय में हो जाएगा। अभी माया का राज्य, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, और राम राज काहू नहीं, जिसके हृदय में हमारे माई श्यामा जी को राज, फिर इन तापों का प्रवेश नहीं होता। परम शीतलमाश्रयामि, अद्भुत शीतलता उसके हृदय में रहती है। जो उपासक है उसकी ऐसी दृष्टि रहती कि पूरे जगत में कोई सार वस्तु नहीं है, कोई भी सार वस्तु नहीं, सब अनित्य है, त्याज्य है।
वो ऐसा निश्चय करके शांत हो जाता है। कोई भी वस्तु प्राप्ति की इच्छा नहीं, सब अनित्य है, सब जलन बढ़ाने वाली, शांत हो जाता है। कुशौ कालो वयः किं वा यत्र द्वंद्वानिनो नृणाम तान्युपेक्ष यथा प्राप्तवर्ती सिद्धिमवाप्नुयात्। अब वो देखने लगता है कि जैसी इस शरीर की व्यवस्था हरि ने सोची होगी वैसी होगी। असार वस्तु की अब चाह नहीं करनी कि ये व्यक्ति मेरे पास रहे, ये वस्तु में। राधे राधे दोस्तों, वीडियो समाप्त हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। राधे राधे।